मुख्य समाचार। गूंजे गुरु नानक देव के जयकारे। सिख समाज ने निकाली पंच प्यारों के साथ भव्य शोभा यात्रा। ट्रक से दुर्गंध युक्त मांस बरामद होने से मचा हड़कंप। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। कलेक्टर ने किया मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण, जाना रोगियों का हालचाल। शासन की योजनाओं को लाभ देने के निर्देश दिए। क्राइस्ट कॉलेज में महिलाओं को बताए गए आत्मरक्षा के गुर। कार्यशाला का हुआ आयोजन। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आड़ावाल में एक मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अनाचार की घटना की शिकायत पुलिस में की गई है। बालिका के साथ अनाचार की इस बड़ी घटना को लेकर पीड़िता के माता पिता काफी व्यथित हैं। साथ ही पीड़िता को न्याय दिलाने की गुहार पीड़िता के परिजनों ने की है। वहीं इस घटना के साथ ही एक और घटना के जुड़े होने की सूचना मिली है। आरोपी द्वारा एक ट्रक में दुर्गंध युक्त मांस रखे होने की भी खबर। इन दो बड़ी घटनाओं को लेकर शहर में चर्चा गर्म है। पेश है एक रिपोर्ट। शहर के बोधघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छेड़छाड़ के मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब इसके तार गौ मांस तस्करों से जुड़े निकले। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जगदलपुर से लगे ग्राम आड़ावाल क्षेत्र में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की खबर पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता आरोपी को तलाश रहे थे। उन्हें पता चला कि व्यक्ति एक ट्रक ड्राइवर है। ट्रक के चालक से चर्चा करने के दरमियान उन्हें ट्रक की ट्रॉली के अंदर बोरे में किसी जानवर का सींग दिखा, जिसे देखने के बाद युवाओं को शक हुआ कि इस ट्रक में कुछ अवैध काम किया जा रहा है। उन युवाओं ने ट्रक में चढ़कर बोरियों को फाड़ कर देखा तो वहां दुर्गंध युक्त मांस और बहुत से सींग मिले। हम आपको बता दें कि ट्रक के अंदर रखे मांस को ढकने के लिए कबाड़ और प्लास्टिक की तालपत्री रखी गई थी, जिन पर इन युवाओं को शक हुआ कि शायद अंदर और भी कुछ मांस होंगे। इसके बाद उन्होंने कबाड़ के सामानों को ट्रक ट्रॉली से बाहर फेंका। सामान फेंकने के बाद उन्हें बहुत से बोरों से दुर्गंध युक्त मांस और हड्डियां और सींग भरी मिली, जो काफ़ी बदबूदार थीं। इसके बाद इन युवाओं ने कुछ और बोरियों को फाड़ा, जिसमें से दुर्गंध युक्त मांस के अलावा हड्डियों से भरे बोरे मिले। इस घटना को देखने के बाद मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया और स्थिति के बारे में अवगत कराया। इसके बाद इन युवाओं ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। पुलिस भी तत्काल हरकत में आई और इस तस्करी को अंजाम देने वाले गिरोह पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धर दबोचा, जिसमें ट्रक के चालकों के अलावा स्थानीय कबाड़ व्यवसायी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन लोगों को बोधघाट थाने लाया गया। बोधघाट टीआई कविता धुर्वे और नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा जांच प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। आड़ावाल से करीब 4 बजे के आसपास में सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष की होगी और उसके साथ किसी एक लड़के ने छेड़खानी करने का प्रयास किया, जिसपे वहाँ पे लड़की के साथी जो थी वो चिल्लाई और उसके बाद वहाँ पे जो उपलब्ध लोग थे उन्होंने उसको पकड़ के रखा था, जिसको पुलिस जाकर के फिर पकड़ के लाई। पूछताछ किया गया, लड़की का भी मुलाहिजा कराया गया है और लड़की ने जो लड़का को पकड़ के रखा था उसको पहचाना भी है, किसी ने उसके साथ अनाचार करने का प्रयास किया है। बाकी एमएलसी से क्लियर हो पाएगा। लड़की क्लियर अभी तक बता नहीं पाई है कि क्या हुआ था उस समय, क्या क्या घटनाएं घटी है। जैसा बताती है कि बेहोश हो गई थी। साथ ही साथ उसी समय कुछ लोगों ने वहाँ एक ट्रक खड़ा देखा था, जिसमें देखा कि कुछ जानवर के सींग वगैरह दिख रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने उसको थोड़ी तलाशी ली, जिसमें पाया गया कि जानवर की हड्डियां हैं। अब वो किस जानवर का है ये रिपोर्ट जब आएगी इसकी एफएसएल से जांच करवाई जाएगी। उस फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस जानवर का हड्डी और जो भी उसके अंदर में बोरियों में भरी हुई थी एक ट्रक में वो किस जानवर के हैं। अभी उनको जो महफूज और दूसरा इम्तियाज़, ये 2 लोग थे, महबूब और इम्तियाज़, इन दोनों लोगों को लाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो विस्तृत होगा जानकारी वो आपके साथ साझा किया जाएगा। नहीं, नाबालिग बच्ची तो नाबालिग है, 11 साल की है, लेकिन अभी जो आरोपी है
उसका उम्र अभी क्लियर नहीं हो रहा है। 18 वर्ष बोल रहे हैं। फॉर उसके जो पेरेंट्स हैं उनसे संपर्क किया जाएगा और उसका जन्म तिथि प्रमाण पत्र लेने का कोशिश किया जाएगा, जिससे कि कंफर्म हो सके कि लड़की का उम्र क्या है, क्या 18 प्लस है या बिलो 18 ईयर्स है। सर, और जो जानवरों का अवशेष है वो लगभग कितने क्वांटिटी में? 1109 ट्रक थी जो लगभग 80% भरा हुआ था, बोरियों में था रखा हुआ। मैं आज विष्णु प्रसाद, जिला मंत्री हरी साहू। हम लोग बोधघाट थाने में खड़े हैं अभी। आज लगभग 4 बजे के आसपास हमको सूचना मिला कि आड़ावल में गौ मांस 2 ट्रकों में लाया जा रहा है, ऐसा हमको जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा मिला। तो विष्णु प्रसाद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पे मौके में पहुँचे और हमारे बजरंगी भाइयों ने ट्रक में चढ़ा और पूरा चेक किए। कबाड़ियों के साथ नीचे बोराओं में गौ मांस भरी हुई थी और ऊपर कबाड़ी का सामान था। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कबाड़ी को हटाया और देखा बोरा खोल के, तो गाय की सींग स्पष्ट पुष्टि होती है उसमें कि गौ मांस है। बहुत से बोरे में थी और उड़ीसा की एक गाड़ी 12 चक्का ट्रक और हमारी भिलाई CG 6 उसमें 2 गाड़ी में गौ मांस पाया गया। तो उसके बाद पुलिस को सूचना करके उनको अवगत कराया गया और पुलिस, जगदलपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए जो मुस्लिम समाज से हैं और जो कबाड़ी है वो भी मुस्लिम समाज से हैं, और ये लगातार गौ मांस का तस्करी जगदलपुर क्षेत्र में चल रहा है। तो उसी के कार्रवाई के लिए हम लोग बोधघाट थाना आए हुए थे। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती के उपलक्ष्य में सिख समाज द्वारा बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में पंच प्यारों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु नानक देव जी की जयंती के प्रकाश पर्व के रूप में हर वर्ष सिख समुदाय द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में हर वर्ष सिख समुदाय द्वारा धूमधाम पूर्वक मनाई जाती है। ये शोभा यात्रा गुरुद्वारा से वाहे गुरु खालसा के जयकारे के साथ निकली। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंची। शोभा यात्रा में सिख समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवक युवतियों सहित पंच प्यारे और गुरु ग्रंथ साहिब के वाहन के आगे सफाई करते हुए आगे बढ़ी। इस दौरान समाज के सदस्यों ने मधुर वाणी शब्द में कीर्तन गाए और गुरु ग्रंथ साहिब के बताए गए मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। जी, मैं स्वर्ण सिंह, यहाँ जगदलपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, हमारे सेक्रेटरी सरदार बलविंदर सिंह और हमारे उप प्रधान सरदार एकम सिंह। सो गुरु नानक देव जी महाराज उनका प्रकाश पर्व 27 नवंबर को आ रहा है। सो इस खुशी में हम लोग कम से कम 10 दिन पहले प्रभात फेरी पूरे नगर में निकाले और उसके बाद आज अखंड पाठ आरम्भ हुए और परसों समाप्ति रहेगी। आज नगर कीर्तन भी निकाला जाएगा पूरे शहर में और सब खुशी से सब यहाँ समाप्ति होगी रात को। और धन गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु नानक देव जी हमारे पहले गुरु नानक देव जी हुए हैं, तो उनका प्रकाश पर्व मना रहे हैं। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चले आ रहे हैं लगातार? ये 300-550 साल हो गए। जी, आज जो रैली निकलेगी आप लोग की कहाँ से निकलेगी? नगर कीर्तन निकलेगा। हमारा मोती तालाब पारा गुरुद्वारा साहब है, वहाँ से आरम्भ हो के अलग अलग चौराहों में होके यहाँ पहुँचेगी। गुरु गोविंद सिंह चौक आके सीधा समाप्ति यही होगा। जी जी, यहाँ शाम को लंगर भी है। बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के बस्तर संभाग के संभाग प्रभारी और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में हालिया संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की विधानसभावार समीक्षा की। जिला कार्यालय में आहूत बैठक में जगदलपुर, बस्तर, चित्रकूट, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा विधानसभा सीट की समीक्षा की गई। संतोष पांडे ने एक विधानसभा की अलग अलग जानकारी ली। सभी 7 सीटों में भाजपा की जीत का परचम लहराने की बात कही गई। बस्तर से बदलाव का संदेश समूचे छत्तीसगढ़ में प्रबलता से प्रसारित हुआ है, यह बात प्रमुखता से बैठक में की गई। पुलिस प्रशिक्षण शाला जगदलपुर का 41वां दीक्षांत परेड समारोह
पुलिस उप महानिरीक्षक दंतेवाड़ा कमलोचन कश्यप के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के विभिन्न वाहिनियों के 148 प्रशिक्षित जवान और प्रधान आरक्षक सम्मिलित हुए। इस प्रशिक्षण सत्र में आरक्षक ट्रेड क्रमांक 1061 महाराणा प्रताप सिंह वाहिनी छसबल रायगढ़ को प्रथम और आरक्षक ट्रेड क्रमांक 226 सतीश ठाकुर CTJW कॉलेज कांकेर को द्वितीय पुरस्कार के तहत प्रमाण पत्र और नगद राशि से सम्मानित किया गया। सत्र में उत्तम अनुशासन के लिए आरक्षक ट्रेड क्रमांक 806 संजय कुमार 13वीं वाहिनी बांगो कोरबा को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री कश्यप ने अपने उद्बोधन में प्रशिक्षित आरक्षकों को कर्तव्य के प्रति समर्पण और सेवा भाव से कार्य करने हेतु प्रेरित करते हुए कहा कि यह संस्था नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को दृष्टि में रखकर वर्ष 1993 में स्थापित की गई थी। यह संस्था आत्मविश्वास विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में जवानों को बेहतर सेवा हेतु प्रेरित करती है। किसी भी स्थान पर पदस्थापना के दौरान प्रशिक्षण से प्राप्त बौद्धिक ज्ञान, शारीरिक क्षमता और हथियारों की विभिन्न प्रकार की सीख जवानों को मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से मजबूत करना इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा, किसी भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पदस्थापना की जाती है तो समाज के उत्थान सहित भयमुक्त समाज बनाने में जवानों की महती भूमिका होगी। संस्था प्रमुख श्री MR मंडावी द्वारा प्रशिक्षित जवानों और प्रधान आरक्षकों को शपथ ग्रहण कराया गया। क्राइस्ट महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ द्वारा महिला आत्मरक्षा पर कार्यशाला 25 नवंबर शनिवार को आयोजित की गई। कार्यशाला का क्रियान्वयन मुख्य अतिथि कॉमनवेल्थ गेम में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सुश्री गुरप्रीत कौर सैनी, जो वर्तमान में बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी में प्रशिक्षक, निर्मल विद्यालय में कराटे कोच और PTI के पद पर कार्यरत हैं, और उनकी टीम के सदस्य ब्लैक बेल्ट नेशनल सिल्वर मेडल प्राप्त आनंदिता सिंह राजपूत के द्वारा संपन्न किया गया। कार्यशाला में महाविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, सहायक प्राध्यापक और छात्राएं उपस्थित थीं। चलो 1 लाइक दिस। ये पकड़े हैं, ये दिख रहा है राइट, ये यहाँ से पकड़ना है, ठीक है, पुल कर ले। ओके, वंस अगेन पकड़िए, अदर साइड पुल पुल। विशेष सफाई अभियान के पहले दिन सफाई कार्यों का कलेक्टर ने जायजा लिया। उन्होंने लालबाग के SLRM सेंटर को मॉडल के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने इस मौके पर वेस्ट मटेरियल संग्रह को अतिरिक्त आय का साधन बनाने के लिए समूह की महिलाओं को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेष सफाई अभियान के पहले दिन बस्तर कलेक्टर ने सफाई कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि SLRM सेंटर से प्रतिदिन कचरा हटाने का रूटीन तैयार किया जाए। साथ ही स्वच्छता कार्य में लगे स्व सहायता समूह के सदस्यों के कार्य को भी सुबह कचरा कलेक्शन और दोपहर को कचरा छटाने का काम करवाने की बात कही। उन्होंने समूह के सदस्यों को मानदेय के अतिरिक्त वेस्ट मटेरियल संग्रह से अतिरिक्त आय का साधन बनाने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता बताई। कलेक्टर ने लालबाग स्थित SLRM सेंटर को मॉडल सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए। शनिवार की सुबह कलेक्टर सप्ताह भर के लिए संचालित विशेष सफाई अभियान के पहले दिन शहर में संचालित सभी सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर, बाबू सिमरा में स्थित MRF यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर और चांदनी चौक में नाला की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने वेस्ट मटेरियल के संग्रह विक्रय की स्थिति का भी संज्ञान लिया और महिला समूहों के सदस्यों को कचरा प्रबंधन कार्य को शिद्दत से करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सेंटरों से रूटीन में वाहनों से सामग्रियों का उठाव करवाने के लिए संबंधितों को निर्देशित किया। इसके अलावा गीला कचरा को वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने और गोबर की खाद से बने खाद को डोंगा घाट में भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जगहों में सफाई की जा रही है वहां से तत्काल कचरा का उठाव किया जाए।
बोधघाट सेंटर में बने वर्मी खाद को उठाव करने कहा गया। साथ ही समूह के सदस्यों को बेलिंग मशीन का अधिक उपयोग कर अधिक राजस्व अर्जित करने की सलाह दी गई। कलेक्टर ने बाबू सेमरा के MRF सेंटर में महिलाओं के साथ नव युवकों को भी कचरा प्रबंधन से जोड़ने के निर्देश दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर कलेक्टर ने शनिवार को मेडिकल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने इस दौरान ट्रॉमा यूनिट को फिर से शुरू करने की बात कही। इस मौके पर बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि मेडिकल अस्पताल परिसर में मरीजों के परिजनों के लिए लॉबी में बैठने के लिए व्यवस्था, साथ ही उनके उपयोग के लिए बाहर में शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मरीजों की अधिकता वाले वार्ड में वाटर कूलर लगाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने लैब से जांच रिपोर्ट समय सीमा में देने के लिए निर्धारित करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने अस्पताल की रेडियोलॉजी सेक्शन, बाह्य रोगी कक्ष, मेडिकल रिकॉर्ड रूम, फिजियोथेरेपी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, शिशु वार्ड, बर्न यूनिट, प्रसव कक्ष, ENT सेंटर और वार्ड, डायलिसिस सेंटर, नेत्र वार्ड, MICU कक्ष सहित अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। इस दौरान भर्ती मरीजों से उनका कुशलक्षेम पूछा। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि मेडिकल अस्पताल परिसर में मरीजों के परिजनों के लिए लॉबी में बैठने के लिए व्यवस्था की जाए, साथ ही उनके उपयोग के लिए बाह्य भाग में शौचालय की भी व्यवस्था की जाए। कलेक्टर ने मरीजों की अधिकता वाले वार्ड में वाटर कूलर लगाने के भी निर्देश दिए। शनिवार को डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल का बस्तर कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ट्रामा यूनिट को फिर से आरंभ करने के साथ ही परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था में ध्यान देने की निरीक्षण के दौरान उन्होंने ट्रामा यूनिट को फिर से प्रारंभ करने के साथ साथ परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था में विशेष ध्यान देने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिया। उन्होंने लैब से जांच रिपोर्ट समय सीमा में देने के लिए निर्धारित करने पर जोर दिया। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों और लैब टेक्नीशियन की आवश्यकता और नियुक्ति के संबंध में भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने अस्पताल में जूनियर चिकित्सकों के इंटर्नशिप के दौरान मेडिकल अस्पताल के साथ साथ जिला चिकित्सालय महारानी अस्पताल में सेवाएं देने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल की रेडियोलॉजी सेक्शन, बाह्य रोगी कक्ष, मेडिकल रिकॉर्ड रूम, फिजियोथेरेपी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, शिशु वार्ड, बर्न यूनिट, प्रसव कक्ष, ENT सेंटर और वार्ड डायलिसिस सेंटर, नेत्र वार्ड, MICU कक्ष सहित अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से उनका हालचाल पूछा। उन्होंने मुफ्त में दवाई देने वाले सेंटर में फार्मासिस्ट की उपयोगिता का भी आंकलन किया। पूछताछ केंद्र में स्थानीय बोली भाषा में वार्ता करने वालों की नियुक्ति की गई है, उसका भी उन्होंने संज्ञान लिया। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अस्पताल में शौचालय व्यवस्था, अस्पताल परिसर में स्थित मंच, निर्माण सामग्रियों को हटाकर पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। विद्या ज्योति स्कूल का वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का समापन खेल और युवा कल्याण विभाग अधिकारी राजेंद्र डिकाटे ने किया। जगदलपुर शहर के शैक्षणिक संस्थान विद्या ज्योति स्कूल का 24वां वार्षिक खेलकूद समापन शनिवार को खेल और युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक राजेंद्र डिकाटे द्वारा स्कूल परिसर मैदान में किया गया। खेल प्रतियोगिता स्कूल के 4 ग्रुप येलो हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, रेड हाउस के बीच हुई। विद्या ज्योति स्कूल के 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समापन अवसर पर खेल और युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक राजेंद्र डिकाटे के कर कमलों से विभिन्न खेलों की फाइनल मुकाबले की शुरुआत की गई। रनिंग, कबड्डी, खो खो, डॉज बॉल, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, लंबी कूद, ऊंची कूद, बोरा दौड़, रस्सी कूद जैसे अन्य खेलों के विजेताओं और उप विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वार्षिक खेलकूद समापन समारोह के दौरान विद्या ज्योति स्कूल के प्राचार्य फादर बिजू, फादर अन्नू, फादर पीटर, सभी सिस्टर्स,
खेल प्रशिक्षक अब्दुल मोइन सहित स्कूल के पूरे स्टाफ और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मौजूद रहे। मैं फादर बिजू, प्रिंसिपल विद्याज्योति स्कूल जगदलपुर। एंड पिछले 2 दिन से हमारे विद्यालय में एनुअल स्पोर्ट्स और गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और इसमें अलग अलग खेल का आयोजन किया गया है। कल सुबह 8:30 बजे इसका उद्घाटन किया हुआ है और आज दूसरा दिन खेल अभी भी जारी है। इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, रिले रेस, 200 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, कबड्डी, खो, शॉट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बास्केटबॉल इत्यादि खेलों का आयोजन किया जा रहा है और स्कूल के सभी विद्यार्थी लोग इसमें बड़ी रुचि रखते हुए उत्सुकता के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चों में खेल के प्रति उत्साह को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन आगे भी इस प्रकार की आयोजन के लिए कोशिश करेंगे और खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारे तरफ से पूरे के पूरे कोशिश जारी रहेगा। जी, मेरा नाम प्रिया शुक्ला है और मैं इस विद्यालय की हेड गर्ल हूँ। मुझे आज इस खेल में बहुत ही ज़्यादा रुचि है और अभी इस 2 दिनों से हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं, जिनमें से मैंने भी कई सारे खेलों में भाग लिया है। और ये चीज़ हमारे जो प्रिंसिपल है फादर बिजू, वो इस खेल को आयोजित करवा के हम सभी को एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर हम सभी अपने टैलेंट्स को निखार सकें और अपने सारे प्रॉब्लम्स को भी निखार के आगे बढ़ सकें। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में भी खेल रहे हैं। कैसा लगता है आप लोगों को प्लेइंग हो रही है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो ओवरऑल हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से एक ऐसे स्फीयर करके हम लोग को प्रोवाइड करता है, हम लोग को शेप करता है हमारे ड्रीम्स को। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो आगे चल के अपना इसी में मतलब करियर देखना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं हमारे स्कूल और हमारा इंस्टीट्यूशन। और अ बिग थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल फादर बिजू। मतगणना कार्य के लिए गणना कर्मियों का रैंडमाइजेशन किया गया। शनिवार को जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में रैंडमाइजेशन की कार्यवाही की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, तीनों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी नंद चौबे, ओपी वर्मा, भरत कौशिक और निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित थे। मोतियाबिंद मुक्त बस्तर अभियान के तहत की जा रही सर्वे कार्य का जायजा बस्तर कलेक्टर ने लिया। कलेक्टर शनिवार को किशलूर ग्राम में सर्वे कार्य का निरीक्षण कर ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पूर्व में किए गए सर्वे कार्य में छूटे व्यक्तियों और अन्य ग्रामीणों का जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही आयुष्मान कार्ड के सर्वे कार्य का भी जायजा लिया। चिकित्सकों ने ग्रामीणों की आंखों की जांच कलेक्टर के सामने ही की। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुख्य समाचार। गूंजे गुरु नानक देव के जयकारे। सिख समाज ने निकाली पंच प्यारों के साथ भव्य शोभा यात्रा। ट्रक से दुर्गंध युक्त मांस बरामद होने से मचा हड़कंप। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। कलेक्टर ने किया मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण, जाना रोगियों का हालचाल। शासन की योजनाओं को लाभ देने के निर्देश दिए। क्राइस्ट कॉलेज में महिलाओं को बताए गए आत्मरक्षा के गुर। कार्यशाला का हुआ आयोजन। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.